अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 2019 से मार्च महीने से हम कहते आ रहे थे, उसी के साथ ग्रहों की बैलेंसिंग का एक सेगमेंट भी यहां पे शुरू किया गया, मास्टर की एन सुवर्ण अक्षर। अब शॉर्ट फॉर्म बन गया है MKS से। भी युग परिवर्तन का दशक आ रहा है। हम ऐसे ऐसे घटनाक्रम इस दशक में देखेंगे कि जो हमारी पीढ़ियों ने नहीं देखे होंगे। आज भी बहुत सारे लोगों को ये संदेह है कि ये डराने की बात है, लेकिन हम कितना दूर है। ये वीडियो जब आपको मिलेगा वो तारीख होगी 20 मार्च 2025, मतलब लगभग 9 दिनों के बाद वो ऐतिहासिक दिन आएगा। 29 मार्च 2025 मीन राशि में षटग्रही युति बनेगी। शनिदेव का राशि परिवर्तन है, उसी दिन ग्रहण भी है। तो क्या प्रमुख घटनाएं बनेगी? फरवरी 2028 तक शनिदेव वहां पे रहेंगे। 51 दिनों तक शनि और राहु मीन राशि में इकट्ठे रहेंगे, मतलब श्रापित योग का निर्माण होगा। तो क्या प्रमुख घटनाक्रम बनेंगे? 15 ऐसी प्रमुख घटनाओं की बात करेंगे। अलग अलग वीडियो में हम उसके ऊपर चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन अब गांठ बांध लीजिए। जिनको भी लगता है कि डराने वाली बात है, हो सकता है आज के दिन में आपको ये डराने वाली बात लगे, लेकिन जब एक के बाद एक इन घटनाक्रमों को आप होते हुए देखें तो आपका माथा थनकना चाहिए कि ये सारी बातें हमने सुनी थी और ये उसी प्रकार से घटनाक्रम आकार ले रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं। बहुत सारी प्रिडिक्शंस पिछले 2-3 वर्षों में की गई है, लेकिन संकलित करके उन 15 प्रमुख घटनाओं के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे हम बताने के एक प्रयास में। जो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि मैं अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया तो युद्ध रुकवा दूंगा, 24 घंटों में युद्ध रुकवा दूंगा। 29 मार्च 2025 में पुराने वीडियोस, पुराने ट्वीट्स दिखाने वाला नहीं, लेकिन 29 मार्च 2025 ये 2025 में ही दिख जाएगा। इसके लिए फरवरी 2028 तक राह देखने की आवश्यकता नहीं है। रशिया और यूरोप का संघर्ष तय है और ये कितना बड़ा कोराम मचाएगा, किस प्रकार की अकल्पनीय परिस्थितियां विश्व भर में ये उत्पन्न करेगा, इसका अंदाजा लगाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ब्रह्मांड में जब एक राशि में 6 ग्रह इकट्ठे हो रहे हो ना, ब्रह्मांडीय एनर्जी में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। बाह्य ब्रह्मांड की एनर्जी का हम कुछ नहीं कर सकते, आंतरिक ब्रह्मांड आपका स्वयं का है, तो उसके ऊपर हम लास्ट में बात करेंगे। तो यूरोप और रशिया के बीच का संग्राम तय है। 2021 से जो हम कहते आ रहे थे कि 23, 24 और 25 यूरोप के लिए बिल्कुल सही वर्ष नहीं है। प्रिडिक्शन नंबर 2, यूनाइटेड किंगडम। अंग्रेजों का राज एक समय था कि पूरे यूनाइटेड किंगडम में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था। एक जगह पे अस्त होता था, दूसरे किसी देश में जो गुलाम बना लिए थे वहां पे सूर्योदय हो जाता था। ये तो दबदबा था। 29 मार्च 2025 से फरवरी 2028 के बीच में यूनाइटेड किंगडम को आप ऑलमोस्ट इस्लामिक राष्ट्र बनते हुए देखेंगे। इस्लाम का प्रभाव वैसे पूरे यूरोप में उत्पात मचाएंगे, लेकिन उसका सबसे बड़ा शिकार अगर कोई बनेगा तो वो बनेगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। लगभग आप देखोगे कि वो इस्लामिक राष्ट्र बन चुका होगा। उस प्रकार से वहां पे इन्वॉल्वमेंट बढ़ेंगे। प्रिडिक्शन नंबर 3, जहां जहां पे भी ये ग्रहण दिखने वाला, भारतवर्ष में ये ग्रहण नहीं दिखने वाला। अमेरिका, कनाडा, यूरोप के कई देश, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में ये ग्रहण दिखने वाला है। तो जहां जहां पर भी ये ग्रहण दिखने वाला है, 29 मार्च 2025 से लेकर फरवरी 2028 के बीच में एक नहीं
कई बार, मतलब संख्या में भी ज्यादा और इंटेंसिटी में भी ज्यादा बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से लगभग तय दिख रहा है। और ये जो प्राकृतिक आपदाएं होंगी, इसमें जान माल की नुकसानी बहुत बड़े स्तर पर होगी। प्रेडिक्शन नंबर 4, पश्चिमी देशों में, क्योंकि यूरोप एक तरफ आप कह लीजिए कि रशिया के साथ जो प्रेडिक्शन 1 में कहा कि संघर्ष में सम्मिलित होगा, डायरेक्ट मतलब रशिया इन्वेड करता हुआ दिख रहा है यूरोप में। अब किन कंट्रियों का नंबर पहले आएगा, किन देशों का, वो एक अलग बात है। पश्चिमी देशों से जो शुरू होगा, वहां से पूरी दुनिया में एक अभूतपूर्व मंदी आएगी 29 मार्च 2025 से फरवरी 2028 के बीच में। इसके लिए भी फरवरी 2028 तक जाने की आवश्यकता नहीं है। 2025 में ही इसके बहुत बड़े प्रभाव देखने को मिल जाएंगे। पूरे विश्व में फिर ये फैलता जाएगा, लेकिन शुरुआत पश्चिमी देशों से होगी। बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब्स खोनी पड़ेगी। ये बिल्कुल मतलब एक तरह से सुनने में ऐसा लगता है कि भाई हाँ ठीक है, कुछ लोगों की जाएगी, नहीं, ये बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाएगी, जिस प्रकार की वहां पे परिस्थितियां बनेगी। प्रेडिक्शन नंबर 5, जिसके ऊपर हम पिछले 1.5-2 वर्षों से कह रहे थे कि एक बड़ी महामारी 2026 से 28 के बीच में आ रही है। ये हो सकता है, संभव है कि 2025 में ये ना आए, लेकिन 29 मार्च 2025 से लेकर फरवरी 2028 के बीच में एक बड़ी महामारी फिर से एक बार आ रही है। और इस बार जो जानहानि का नंबर होगा, नंबर ऑफ कैजुअलिटीज होगी, वो अकल्पनीय होगी। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आपको फिर सोचना है कि आपका बचाव किस प्रकार से होगा, कहां से होगा, और इसके लिए क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए। ये वीडियो हम उसी उद्देश्य से बना रहे हैं। और जो लोग उपाय के लिए क्या करना चाहे, वीडियो के अंत भाग तक वेट कीजिए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। प्रेडिक्शन नंबर 6, पाकिस्तान टूटने वाला है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो एक अलग बात है। पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा। 29 मार्च 2025 को वो स्विच ऑन हो जाएगा। फरवरी 2028 तक राह नहीं देखनी पड़ेगी। उससे पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाएगा। बहुत प्रबल योग है। प्रेडिक्शन नंबर 7, मिडल ईस्ट से बिल्कुल नजर मत हटाइएगा। ये सारी प्रेडिक्शंस पिछले 1-1.5 वर्षों में अलग अलग अवसर पर हमने की है, लेकिन क्योंकि 29 मार्च 2025 अब नजदीक है और ये सारे घटनाक्रम ऑन द कार्ड्स है, तो मिडल ईस्ट में अब कोहराम मचेगा। ये सिर्फ अब इजराइल और हमास या इजराइल या ईरान के बीच की बात नहीं होगी। जो देश अभी भी मिडल ईस्ट के इन संकट में सम्मिलित नहीं हुए हैं, शांति है वहां पे, उनको भी सम्मिलित होना पड़ेगा। और नजर मत हटाइएगा तुर्की के ऊपर से। जब तुर्की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहां पे सम्मिलित होने लगे, 1 महीने पहले की प्रेडिक्शन है, अहंकार की चरम सीमा और अंत की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, यही टाइटल था। तुर्की में देखिए कि अहंकार किस प्रकार से जाता है और उसका अंत किस प्रकार से होता है। तो जब तुर्की का इन्वॉल्वमेंट दिखने लगे मिडल ईस्ट में, समझ जाइए कि अब जो शांत वाले देश हैं, बिल्कुल शांति से बैठे हैं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो भी फिर मिडल ईस्ट में उनको भी सम्मिलित होना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा कोहराम मचेगा 29 मार्च 2025। कब आपको एकदम रेड अलर्ट पे समझ जाना चाहिए, वो भी हम हिंट के साथ बता रहे हैं कि जब तुर्की का इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगे, हर कोई ईरान की ओर देख रहा है। ईरान तो कूदा ही है भैया, वो तो मतलब पूरी तरह से इन्वॉल्व है और अभी भी वहां पे बहुत कुछ होना है। लेकिन जो एक टर्निंग पॉइंट होगा मिडल ईस्ट में, वो देश के ऊपर से नजर मत हटाइएगा, वो देश बनेगा तुर्की है। प्रेडिक्शन नंबर 8, वैश्विक स्तर पे बात हो गई, अब भारत में आ जाता है। भारत में आंतरिक गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनेगी।
ऑलरेडी अभी कुछ दिन पहले नागपुर में ये घटनाक्रम बन चुका है। एकदम शांत शहर था और किस प्रकार की स्थितियां बनी, इसके ऊपर भी हमने शायद 1-2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया है कि स्वयं की रक्षा के लिए तैयार रहना पड़ेगा, समय का वो कालखंड आ रहा है। तो बहुत सारी जगह पे भारत में आंतरिक गृह युद्ध वाली परिस्थितियां बनेगी, बात तय है। प्रेडिक्शन नंबर 9, ये भी लगभग 6 महीने से हम कहते आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनौतीपूर्ण समय, उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में उनके साथ षड्यंत्र किया जाए, आंतरिक रूप से मतलब उनके जो साथी दल हैं वहां पे कुछ टकराव की स्थितियां बन जाए, जो बाहरी देश हैं जिनके साथ सामान्य रूप से भारत के संबंध अच्छे रहे हैं वहां पे कुछ स्थितियां बन जाए, तो बहुत सारी चुनौतियां होगी। पीओके के बारे में भी बात की, बहुत सारे बड़े कड़े निर्णय लेने के बाद ये समय के अंतराल में नरेंद्र मोदी जी शासन छोड़ देंगे। 2019 के मार्च महीने की प्रिडिक्शन है, 2019 के मार्च महीने की, जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब की प्रिडिक्शन थी कि वो 2019 जीतेंगे, 24 जीतेंगे, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं करेंगे। तो 29 मार्च 2025 को स्विच ऑन हो जाएगा। वो अभी 1-आध महीने पहले के ही वीडियो में हमने बताया है कि मिड 26 से कब तक का वो समय अंतराल है, 2028 के फरवरी के बीच में, कि कहाँ पे वो शासन की धरोहर किसी योग्य व्यक्ति को सौंप कर चले जाएंगे। उससे पहले वो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला फंडा भी क्लियर करवा के जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी जी को सहनी है और करनी है समय के इस कालखंड में, लेकिन हमें लगता है कि वो सारे अपने बाकी रहे कार्यों को पूर्ण करके ही सत्ता छोड़ेंगे। प्रेडिक्शन नंबर 10, कल रात को इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था रिमाइंडर के रूप में। वैसे ये 2021 का वीडियो था कि शी जिनपिंग गायब हो जाएंगे, और उसके कुछ दिनों के बाद ही वो घटनाक्रम बने थे कि भाई साहब गायब हो गए थे। ये स्विच ऑन हो जाएगा 29 मार्च 2025 को। शी जिनपिंग अब चीन के राष्ट्र प्रमुख चीन में गायब हो जाए, कोई अता पता नहीं मिलेगा। चीन के लश्कर के हाथ में आने वाले समय के कालखंड में चीन की धरोहर आने वाली है। कोई महत्वाकांक्षी लश्करी नेता उसे संभालेगा और फिर चीन कोराम मचाएगा। 29 मार्च 2025 से फरवरी 2028 के बीच में यह घटनाक्रम होना तय है। कई एक प्रिडिक्शन सुनते जा रहे हैं और लग रहा होगा कि यार ये सब कुछ होने वाला है, अभी भी 5 बाकी है। क्यों हम कह रहे थे कि ये युग परिवर्तन है? ये जो कुछ भी होगा ना, इससे प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा तीसरे विश्व युद्ध का। इतिहास जब लिखा जाएगा कि तीसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो वो इंसिडेंट हमें लगता है कि रशिया यूक्रेन और ये इजराइल वाला मामला कि वहां से शुरू हुआ था। फिर ऐसे ये 2025 से 28 के घटनाक्रमों का जब भविष्य के इतिहासकार इतिहास लिखेंगे तो इन सारे घटनाक्रमों का उल्लेख आएगा। प्रेडिक्शन नंबर 11, दुनिया के बहुत सारे, सिर्फ भारतवर्ष के, हमने कहा ना कि बहुत सारे देशों के साथ जिनके भारत के सामान्य अच्छे संबंध है वो भी बदलते हुए नजर आएंगे। ये वैश्विक पॉलिटिक्स में आश्चर्यजनक रूप से देखने को मिलेगा कि जिन 2 देशों की अच्छी बनती थी बिल्कुल एक दूसरे के सामने हो जाए, आमने सामने हो जाए, और जिन 2 देशों की बिल्कुल नहीं बनती थी वो 2 देश एक दूसरे के साथ में आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम बनेंगे। दुनिया के देशों के बीच के संबंध आश्चर्यजनक रूप से बदले। 29 मार्च 2025 से फरवरी 2028 के बीच में ये बहुत सारे घटनाक्रम आप देखेंगे घटित होते जाए। फिर मान लीजिएगा कि समय कैसा है। गोल्ड, बहुत सारी चीजें होंगी। आई थिंक 2019 में हमने कहा था, उस समय पे शायद 25-26 हजार रुपये गोल्ड चल रहा था, 25-26,000 के आसपास। तो हमने कहा था कि मान लीजिए कि तीसरे विश्व युद्ध के समय पे 50,000 तक पहुंच जाए। लोगों ने वो 50,000 पकड़ दिया, आपने 50,000 बोला था, उसके बाद आपने बोला था कि 0 हट जाएगा। भैया कंडीशन क्या थी? तीसरा विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तब, और तब हमने एज्यूम किया था कि गोल्ड मान लेते हैं कि डबल से ऊपर पहुंच जाए।
अभी तो 90,000 है, और ये तीसरा विश्व युद्ध की चरम सीमा तक पहुंचने तक गोल्ड अभूतपूर्व रूप से बढ़ता जाएगा, सोने की कीमतें अभूतपूर्व रूप से बढ़ती जाएगी। अभी भी ये बहुत बड़ा नंबर है, आई थिंक 90,000 के ऊपर की अभी उसकी प्राइस है पर 10 ग्राम। तो ये अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इस समय के कालखंड में। डोनाल्ड ट्रंप, प्रिडिक्शन नंबर 13, जब से राष्ट्रपति बने हैं अपनी नीतियों के कारण पूरे विश्व में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब इनकी नीतियां बैकफायर कर जाएगी, जब इनकी नीतियों का नुकसान होगा, तब उस नुकसान से बचने के लिए उनको भारतवर्ष की मदद लेनी होगी। और ये भी आप 29 मार्च 2025 से फरवरी 2028 के बीच में देख लेंगे। बिल्कुल कल्पना से परे लग रहा है कि भारतवर्ष की मदद मांगी जाएगी। अब देखते जाइए घटनाक्रम क्या बनता। 2019 से हम कहते आ रहे हैं कि एनआरआई मित्रों को धीरे धीरे करके अब भारत में अपने पांव जमाने शुरू कर देने चाहिए। आपके पास जितना भी है वहां से कुछ भी, जब भी आप डिसीजन लेंगे कि अब भारत वापस चला जाना है, तो वहां से कुछ भी लेकर नहीं आ पाएंगे। प्रॉपर्टी व्हीकल तो वहीं पे छोड़ना है। वो आपका जो संचित धन है, कमाई हुई धनराशि है, वो एक समय ऐसा आएगा कि फिर भारत में ट्रांसफर नहीं करने देंगे। वहां से गोल्ड लेकर आएंगे, कुछ भी नहीं, मतलब पहने हुए कपड़ों के साथ चले जाओ, टिकट वगैरह लेकर, ये होगा। तो अच्छा है कि इस समय के अंतराल में जितना आपसे संभव हो, अगर आपके रिश्तेदार यहाँ पे रह रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी सी सरलता रहेगी। लेकिन अब जिनको यही मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो बाकी के जब घटनाक्रम बनने लगे तो माथा खनकाइएगा कि भाई ये सब कुछ हो रहा है तो फिर ये हमें करना चाहिए। ये प्रिडिक्शन नहीं है भाई, बहुत सारे एनआरआई मित्र करेंगे भी सही, और बाकी उनकी इच्छा। आपको आपकी जो जमा पूंजी है उसका अच्छा खासा निवेश अब भारतवर्ष में शुरू कर देना चाहिए। क्यों 2019 से हम कहते आ रहे थे कि जिस प्रकार की स्थितियां पूरे विश्व में बनेगी उसकी कंपैरिजन में भारतवर्ष काफी अच्छी पोजीशन में रहेगा, क्योंकि भारत इन सारे लफड़ों में सबसे लास्ट में जाएगा। ये पूरा प्लेटफॉर्म सेट हो रहा है कि जब तीसरा विश्व युद्ध धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, डू और डाई की सिचुएशन आ जाएगी, लड़ो या मरो, तो फिर क्या करेंगे, सर्वाइवल का क्वेश्चन आ जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन नंबर 15, विश्व के बड़े बड़े बैंक जब दिवालिया घोषित होने लगे, विश्व के बड़े बड़े बैंक जब दिवालिया घोषित होने लगे, वो खबरें आपको पढ़ने को मिले, देखने को मिले, समझ जाइएगा कि उसके बाद बैंक में बहुत ज्यादा धनराशि रखना, हम बता रहे हैं कि कब से करना है ना, अभी तो कोई ऐसा समाचार नहीं आया है, लेकिन जब ये समाचार आपको देखने को सुनने को मिले, समझ जाइएगा कि उसके बाद बैंक में, लॉकर में आप जो रख रहे हो या बैंक में जो आप धनराशि रख रहे हो, वो कभी भी जोखिम में आ सकती है। ये अभूतपूर्व आर्थिक जो स्थितियां बनेगी मंदी की, महामंदी की, ये समय भी आने वाला है। और 29 मार्च 2025 से लेकर फरवरी 2028 के बीच में बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। 15 घटनाएं बताई, देखते जाइए कितनी घटनाएं कब और किस प्रकार से आकार लेती है। एक के बाद एक जब खबरें, हो सकता है पहली 2-3 खबरों, मतलब जब आपको सुनने को मिलो आपको लगता है कि हाँ ठीक है भाई ये तो होने वाला था, लेकिन जब एक एक घटनाक्रम तेजी से बनते जाए, फिर समझ जाइएगा कि भाई ये इतनी एक्यूरेसी के साथ हो रहा है तो बाकी के घटनाक्रम तो होंगे ही होंगे। तो ये है कुल मिलाकर षड्ग्रही युति का प्रभाव वैश्विक स्तर पर, भारत के स्तर पर। शुरुआत में हमने कहा था कि ब्रह्मांडीय एनर्जी, एक ही राशि में जब इतने सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, ब्रह्मांड की एनर्जी में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? वो ग्रहों को उठा के बाहर तो नहीं रख सकते, तो बाह्य ब्रह्मांड में कुछ भी बदलाव करना हमारे हाथ में नहीं है। हम ये कर सकते हैं कि आंतरिक ब्रह्मांड में
उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का शक्तिपात करवा के ऊर्जा का अनुभव करने लगे, वो ऊर्जा आपकी नाभि में स्टोर होने लगे और कुछ विशिष्ट मुद्राओं के द्वारा उन ऊर्जाओं का उपयोग सीख जाए। हमारे प्राचीन पुराणों में ऐसे ही नहीं कहा गया है, यथा ब्रह्मांडे ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में हो रहा है वो आपके पिंड में भी हो रहा है, आपके अंदर भी हो रहा है। अहम ब्रह्मास्मि हमारे ही शास्त्रों के वाक्य है और विज्ञान नहीं मान रहा है कि ब्रह्मांड की कोई एनर्जी है। दिसंबर 2024 से ये प्रयास हमने करना शुरू कर दिया था। अहमदाबाद में बहुत सेमिनार किए गए, मुंबई में एक बड़ा सेमिनार किया गया ऑनलाइन, विश्व के कई देशों से। आप इंग्लैंड कह लीजिए, आप सिंगापुर कह लीजिए, आप जर्मनी कह लीजिए, आप स्विट्जरलैंड कह लीजिए, आप मिडल ईस्ट कह लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारतवर्ष में भी हर जगह से लोग सीख रहे हैं और हर जगह पे उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं। समय आ चुका है कि अब सीख लीजिए। एक समय ऐसा भी आएगा कि जिस माध्यम से आप और हम जुड़ेंगे ये नहीं है, ये संभवतः फरवरी 2028 के बाद का समय है, इसलिए हम यहां पे सम्मिलित नहीं कर रहे हैं इन 15 प्रेडिक्शंस में। तो वो सीख लीजिए ऑनलाइन। अगर ये सीखना चाहते हैं, जो दो थंबनेल में 2 नंबर लिखे हुए हैं, उसमें जो बड़ा वाला नंबर है 8485932567, 8485932567, वहां पे लिख दीजिए कि ये हमारा नाम है और हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मुद्रा सीखना चाहते हैं। अक्षय जी पूरा प्रोसीजर आपको वहां पे समझा देंगे। और जो जिनके अनुभव के लिंक हैं, जो लोग सीख चुके हैं ऑनलाइन, उनका जो अनुभव का एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर कुंडली कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सएप नंबर जो पहले दिया हुआ है, 2 व्हाट्सएप नंबर है, 8485932567, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मुद्राएं सीखने के लिए है। पूरा घटनाक्रम बताया कि बाह्य ब्रह्मांड की ऊर्जा के बदलाव के ये परिणाम होने वाले हैं, तो अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आपके आंतरिक ब्रह्मांड में अनुभव करिए और मुद्राएं वो सीख लीजिए। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि फिर आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी। जो हम वर्षों से हम इसका अनुभव कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा फर्क तो आता है। तो वो जो लोग सीखे हैं उनका अनुभव नीचे है और कुंडली कंसल्टेशन का नंबर है 9714443110, 9714443110। वो नंबर आपको बंदी मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिएगा। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।